सर लंच का हाँ 10 बजे। 10 बजे। अभी क्या टाइम है? अभी क्या टाइम है? सर 12 बजे। सर 12:20। अभी 12:20 हो गए हैं। जी सर। और लंच का टाइम क्या होता है? 10। 10। अभी आप लोग सब खेल रहे थे? जी सर। ठीक। भगवान भरोसे चल रहा उच्च प्राथमिक विद्यालय, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। जहां सूबे की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की घट रही संख्या को लेकर चिंतित नजर आ रही है। स्कूल में बच्चों की शिक्षा से लेकर मध्याह्न भोजन, ड्रेस, बैग, कॉपी, किताब सब कुछ मुफ्त दे रही है ताकि शिक्षित समाज का निर्माण हो सके और सब पढ़े सब बढ़े का सपना साकार किया जा सके। किंतु जनपद कौशाम्बी के मझनपुर विकास खंड क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवारी के हेडमास्टर और टीचर्स पूरी तरह से सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि बच्चे विद्यालय प्रांगण में खेलते नजर आ रहे हैं और टीचर अपने में ही मस्त रहते हैं। विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई की बात की जाए तो शौचालय की हालत कुछ ऐसी है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं इस विषय पर जब विद्यालय स्टाफ से बात की गई तो कुछ अलग ही जवाब आया। उनका कहना था कि हेडमास्टर को लगातार इस विषय में अवगत कराया जा रहा है, किंतु उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिस तरह से बारिश के मौसम में डायरिया, वायरल फीवर जैसी सांक्रमिक बीमारियां दस्तक दे रही हैं, ऐसे में नौनी हॉल की जिंदगी के साथ यह कैसा खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब विद्यालय के हेडमास्टर से बात की गई तो उनका कहना था कि हम अकेले हेडमास्टर हैं, प्रयागराज से आते आते थक जाते हैं, कितना कुछ देखें, क्लास टीचर की जवाबदेही बनती है। टीचर्स हेडमास्टर को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बताते हैं, वही हेडमास्टर टीचर्स को जिम्मेदार बताते हैं। बता दें कि विद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में 10 लोगों का स्टाफ है, किंतु 4 लोग ही विद्यालय में उपस्थित थे, बाकी लोगों ने एक साथ ही अवकाश ले रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHN TV और मैं हूं कुलदीप द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी में। कौशाम्बी यानी नेवारी जो कि मंझनपुर विकास खंड में आता है। इस वक्त मैं यहाँ विद्यालय में मौजूद हूँ, प्राथमिक विद्यालय में। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि योगी सरकार भले ही चाहे जितने पैसे खर्च कर रही हो, बच्चों की शिक्षा और गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में आए दिन देखा जाता है कि बच्चों की संख्याएं जिस तरह से कम हो रही हैं, सरकार ने उसे लेकर बहुत ही संजीदगी दिखाई है। मैं इस वक्त इस विद्यालय में मौजूद हूं जहां दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां के टीचर्स और ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते बच्चों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत, जानलेवा बीमारियां जिस तरह से इस बारिश के मौसम में चल रही हैं, कौशाम्बी में डायरिया ने दस्तक दे रखी है। उसको देखते हुए भी यहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा और विद्यालय के जो हेडमास्टर या टीचर यहाँ पे हैं, उनके द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। आइए मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब ऐसे में अगर बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अगर इस तरह से टॉयलेट में जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा ये आप भी जान सकते हैं। कौन कौन सी वायरल बीमारियां, घातक बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं। मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जरा दिखाएं इस टॉयलेट में किस तरह की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैंने भी यहाँ टीचर्स से भी बात की इस मुद्दे पे, तो उन्होंने बताया सफाई कर्मी आता है, हम सफाई करवाते हैं, लेकिन मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। जरा भाई साहब दिखाएं अंदर क्या है। सीधा सीधा सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के टीचर, लगभग 8 लोगों का स्टाफ यहाँ बताया जा रहा है टीचर्स द्वारा, उनके रहते हुए भी गंदगी का इतना बड़ा अंबार। 3 शौचालय, भाई साहब उधर भी दिखाएंगे जरा, एक और है, आ जाइए जरा उधर भी दिखाइए, वो वाले में उसका भी यही हाल है, मुझे दिख रहा है। किस तरह से आखिर इस वातावरण में बच्चे रहते हैं। बच्चे अगर यहाँ नहीं जाएंगे शौचालय में तो कहाँ जाएंगे, किसकी जिम्मेदारी है। अंदर जाके दिखाएं जरा, अंदर दिखाएं, तीनों रूम का दिखाएं, किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ किस तरह से चल रही है शिक्षा। आखिर करते क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ, इसके जिम्मेदार ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे प्रांगण में कुछ शिक्षक मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं होती है और इसके जिम्मेदार कौन है। जिस तरह से सरकार इतना धन मुहैया कराती है, सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, टीचर्स हैं। मौर साहब क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार, शिक्षा मित्र। मौर साहब एक बात बताइए, शौचालय यही है आपका बच्चों के लिए, यहाँ गंदगी है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी कई बार जो है इसकी कंप्लेन की गई। किससे कंप्लेन किया आपने? मान के चलिए जो हमारे हेड्स हैं जी, कौन, इधर नाम बताइए मुझे उनका।
कुलदीप नारायण श्रीवास्तव। कुलदीप नारायण श्रीवास्तव हेडमास्टर है यहाँ से, तो उनसे आपने कंप्लेन किया? जी कहा भी गया है कि जो विशेषकर है कि उसको देखिए, लेकिन वो भी देखे हैं, साफ भी किए हैं, लेकिन अब बच्चे भी आते जाते हैं, थोड़ा सा तो गंदगी हो जाती है। थोड़ी सी गंदगी, किसे आप थोड़ी सी गंदगी कहा भी कहेंगे? गया है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर आपके बच्चे ऐसे विद्यालय ऐसे टॉयलेट में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? सर मैं शिक्षा में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता किसी पर। आप मेरी टीचर, आप टीचर हैं? आप मेरी बात जी मास्टर, क्या नाम है आपका? जो भी यहाँ पे गंदगी है टॉयलेट में, उसके लिए क्या है आप मुझे बताएं। नहीं, इसके लिए हमारे साहब से कहा गया था, सफाई कर्मचारी आता है, ग्राउंड में सफाई करके चला गया था जी। और टॉयलेट में सफाई ना किया होगा। तीनों टॉयलेट, 1 2 3, और तीनों में ये वाले में तो आप देख लीजिए मेरे हिसाब से महीनों से झाड़ू नहीं लगा। आप भी अगर वहाँ मौके पे जाएंगे, अगर बच्चों ने आज गंदगी किया, आपका कहना है ठीक है, तो आप भी इतना प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं वो कब का क्या गंदा पड़ा है वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, कभी बाउंड्री में बच्चे गाँव के कुछ लोग आते हैं, वो गंदगी कर जाते हैं, ऐसा भी कभी होता है। तो नहीं, ठीक है, मैंने माना, आपका कहना सही है कि बाहर के लिए उपजाते हैं, तो सफाई कर्मचारी क्या उसको ध्यान नहीं देता है? आप ध्यान नहीं देते हो? नहीं, ध्यान देते, कहा था उसके, हमारे से कहा गया, सफाई कर्मचारी से भी कहा गया। तो मतलब मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया इस मामले पे? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार भी उनको टोका, स्टाफ वालों ने कहा कि लेडीज जाती हैं इसमें, मैडम भी हैं, कि सफाई करवा दी जाए इसकी, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस चीज के लिए, प्रेशर नहीं बनाया सफाई कर्मचारी को साफ करवाने के लिए। सफाई कर्मचारी आता है, आप सच सच बताइए, आता है या नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है, आज आया था, ग्राउंड साफ करके गया है वो। अच्छा, ग्राउंड साफ कर गया, टॉयलेट साफ करने के लिए उसके पास समय नहीं है? हाँ, समय ना रहा होगा, जो ध्यान न दिया हो। जैसा कि आपने देखा और सुना, क्या नाम है सर आपका? शमीमुद्दीन। शमीमुद्दीन जो यहाँ टीचर हैं, इन्होंने बताया कि हम प्राथमिक या जो भी विद्यालय के हेड मास्टर साहब हैं, उनने कई बार इनसे कंप्लेन की गई इस मामले को, लेकिन कहीं ना कहीं मास्टर साहब इस मामले में संजीदा नहीं दिख रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा खिलवाड़, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले में पूछना चाहूंगा कि आखिर बच्चों के साथ, नौनिहाल बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? जब सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी है, सरकार बजट मुहैया कराती है, सफाई कर्मचारी नियुक्त करा कर रखा है, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जैसा कि कौशाम्बी में डायरिया ने दस्तक दे रखी है, कई एक केसेस आए हैं निकल करके चाहल तहसील से कि डायरिया बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही निंदनीय है। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से पुनः ही आग्रह करना चाहूंगा कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, इसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? कैमरा पर्सन के साथ कौशाम्बी से मैं कुलदीप द्विवेदी, एच न्यूज।